प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। हो सकता है इस समय आपको रास्ते बंद नजर आ रहे हों, लेकिन बहुत जल्द आपके जीवन में ये बंद रास्ते खुल जाएंगे। जैसे आप लोग देखते हैं कि कई बार जब हम ट्रैवल करते हैं, रोड ब्लॉक हो जाती हैं किसी कारण, तो क्या होता है, सब लोगों को वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। फिर जेसीबी आती है, उस रुकावट को दूर करती है और फिर हम आसानी से ट्रैवल कर पाते हैं। लेकिन यहां पर दो बातें देखने को मिलती हैं। एक तो आदमी को वेट करना होता है, जब तक रोड क्लियर नहीं हुई तब तक वेट करना पड़ेगा। दूसरा, जो जेसीबी आती है वो अपना काम करती है। तो ये दो काम हम यहां पर देखते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन में भी है कि जब आपके जीवन में रुकावटें हैं, बाधाएं हैं और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, रास्ते सब बंद लग रहे हैं, तो उस समय आपको ये एक काम करना है और यदि आपने किया तो आप प्रतिफल पाएंगे। परमेश्वर आपके लिए रास्ते ही रास्ते बना देंगे। एक रास्ता नहीं, कई रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। हम लोग देखते हैं यहोशू की किताब उसके 6 अध्याय, जब इजरायली लोग यरीहो नगर में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन यरीहो नगर के चारों ओर एक बहुत बड़ी दीवार है। शायद उन्होंने रास्ता ढूंढा, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आया कि किस प्रकार से उस नगर में प्रवेश किया जाए। तब परमेश्वर ने उन्हें मार्ग बताया। परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम 7 दिन तक उस दीवार के चारों तरफ राउंड लगाना, एक एक राउंड लगाना 6 दिन तक, और 7वें दिन 7 राउंड उस दीवार के चारों ओर लगाना। और इस समय में तुम किसी से बातचीत मत करना, साइलेंटली, एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं, साइलेंटली तुम उस दीवार के चारों तरफ राउंड लगाना। और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया। रोज वो लोग जाते और उस दीवार के चारों तरफ राउंड लगाते और फिर अपने घर वापस आ जाते। फिर दूसरे दिन जाते, फिर राउंड लगाते, फिर वापस आ जाते। लेकिन उन्होंने इस सफर में, इस 6 दिन में एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं किया। जब 7वां दिन आया तो 7वें दिन उन्होंने 7 राउंड उन्हें लगाने थे और 7वें दिन उन्होंने 7 राउंड लगाए और किसी से कोई बातचीत नहीं। तब परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी कि अंतिम राउंड में तुम जय जयकार करना, और जब तुम जय जयकार करोगे तो ये दीवार जो तुम्हें बहुत बड़ी नजर आ रही है, ये बाधा जो बहुत बड़ी है, ये रुकावट जो बहुत बड़ी है, ये तुम्हारे सामने गिर जाएगी। और ऐसा ही हुआ। जब उन्होंने जय जयकार किया तो वो दीवार नींव से हिल गई और गिर पड़ी। तब उनके लिए उस नगर में प्रवेश करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि उनके लिए एक रास्ता नहीं, फिर बहुत सारे रास्ते थे। सब लोग उस नगर में प्रवेश कर गए। तो यहां पर हम कुछ बातों को देखते हैं। पहली बात कि वे उस सफर में जितने भी दिन उन्होंने घूमना था वो साइलेंट रहे, उन्होंने धीरज रखा, एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, बस वे लोग चलते रहे। यही मैं आज आपको कहना चाहूंगा। जब आपको लगे कि रास्ते बंद हैं तो उस समय आपको धीरज रखना, उस समय आपको विश्वास में बने रहना है, केवल चलते रहना है, विश्वास में चलते रहना है। यह ना सोचे कि प्रभु काम नहीं कर रहा, यह ना सोचे कि प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहा। बस आप चलते रहें, आप चलते रहें। जब आप चलते रहेंगे, जब आप विश्वास में बने रहेंगे, जब आप धीरज रखेंगे, तो प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। क्योंकि वो समय आएगा जब प्रभु उस दीवार को नींव से हिला देगा, जब प्रभु उस रुकावट को आपके जीवन से दूर कर देगा, जिस बंद दरवाजे को प्रभु खोल देगा। दूसरी बात हम इनके जीवन में देखते हैं, अंत में इन्होंने जय जयकार किया, परमेश्वर की महिमा को किया। चाहे आपको आज दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं, चाहे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे समय में भी आप परमेश्वर की महिमा को करते रहें। ऐसे समय में भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। मैंने कहा था कि एडवांस में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, विश्वास में बने रहें, महिमा को करते रहें। जब आप इन 2 कामों को करेंगे तो मेरा विश्वास है, और बाइबल कहती है कि वो दीवार नींव से हिल गई, वो बंद दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे, वो रास्ते खुल जाएंगे। जहां कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा वहां रास्ता बन जाएगा आपको। उनको भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए हजारों रास्ते बना दिए। ऐसे ही प्रभु आपके लिए करेगा। उनमें से एक भी आदमी उस नगर में प्रवेश नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब परमेश्वर ने काम किया, लाखों लोग एक साथ उस नगर में पहुंच गए। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रभु आपके जीवन में इसी प्रकार से करेगा। यदि आपने धीरज रखा, विश्वास में बने रहे, विश्वास में बढ़ते रहे, और विपरीत समय में भी यदि आपने परमेश्वर की महिमा
परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे तो आपके लिए रास्ते खुलेंगे। जिस प्रकार से मैंने बताया, जब रोड ब्लॉक होती है तो लोगों को धीरज रखना होता है, समय का इंतजार करना होता है। जब जेसीबी आएगा तब उस रोड को साफ करेगा, क्लियर करेगा, तब तक के लिए उन्हें वेट करना है। यदि उनमें से कोई सोचे कि नहीं मैं वापस चले जाता हूं, तो उसके लिए वो रास्ता नहीं खुलेगा। तो रास्ता उसके लिए खुलेगा जो वहां पर धीरज धरे है, जो वहां पर खड़ा है, जो इंतजार कर रहा है। और ऐसा समय आएगा जब रास्ता खुल जाएगा, फिर वो अपने रास्ते पर जहां वो जाना चाहता है वहां आसानी से पहुंच पाएगा। तो आपको धीरज रखना है, विश्वास में बने रहे। ये नहीं सोचना कि कुछ नहीं हो रहा इसलिए मैं वापस चले जाऊंगा, प्रार्थना करना छोड़ दूंगा, बाइबल पढ़ना छोड़ दूंगा, वचन पढ़ना छोड़ दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको विश्वास में बने रहना, इजराइलियों की तरह लगातार चलते रहना है, विश्वास में बने रहना है। उसके बाद उन्होंने महिमा किया। जब आप इस प्रकार करेंगे, प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे, अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु आपके जीवन में करेंगे। वो बंद रास्ते खुल जाएंगे, वो बंद दरवाजे खुल जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यदि आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है तो जरूर सब्सक्राइब करें। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर से पल के लिए प्रभु, सुंदर शाम के लिए प्रभु, कि दिन भर के एक एक पल और एक एक क्षण में परमेश्वर प्रभु आप हमारे साथ में रहे और आपने हमारी सहायता किया, मदद किया। दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से बचाकर सुरक्षित प्रभु आपने हम सबको रखा है खुदा। इस बात के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते पिता। आपकी उपस्थिति हमारे साथ में पिता, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। तेरी पवित्र उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु। हम तेरा आदर करते हैं प्रभु, तेरा आदर करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तूने कहा है मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरे साथ में हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ। यदि आज प्रभु तेरे लोग अपने मन में प्रभु बहुत से बर्डन को लेकर बैठे हैं पिता, बहुत सी निराशाओं को लेकर बैठे हैं पिता, जब उनके हृदय टूटे हुए हैं परमेश्वर पिता, बहुत सी ऐसी उदासी है, बहुत से ऐसे हालात है प्रभु जिन्हें संभालना उनके लिए असंभव लग रहा है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से इनकी सिचुएशन बदल जाए, हम आज्ञा देते हैं पिता। वो दुख, वो निराशा, वो हताशपन, वो बेचैनी, वो घबराहट, वो सब कुछ जो बिखरा पड़ा है, सब कुछ जो प्रभु टूट कर बिखर गया परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे समय में प्रभु तूने कहा है अपने लोगों से पिता, अपने वचन में कहा है कि मैं टूटे मन वालों के समीप रहता हूँ। सच में प्रभु आप बहुत समीप है इस समय प्रभु। जब वो व्याकुल है, जब वो चिंतित है, तो यीशु के नाम से वो व्याकुलता, वो बेचैनी, वो घबराहट, वो दुख, वो परेशानी, वो स्ट्रगल, वो सब कुछ प्रभु बिखरा पड़ा है, यीशु नासरी के नाम से हम उन्हें बदलने की आज्ञा देते हैं। तूने कहा है मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को पुनः निर्माण करूंगा। यीशु मसीह आप इन्हें कंस्ट्रक्ट करे प्रभु यीशु, आप इन्हें फिर से रिबिल्ड करे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु जी, यदि दिन भर में कोई भी ऐसा काम जो तेरी दृष्टि में गलत है, यदि आपके बेटे बेटियों से हम सब से हुआ है, तो प्रभु हम उन बातों को मानते हैं और चाहते हैं प्रभु उस बात को आप हम सब के लाइफ से दूर करें, इन भाई बहनों के लाइफ से दूर करें परमेश्वर पिता। और चाहते हैं प्रभु एक बड़ा चेंज प्रभु इनके कैरेक्टर में, इनके लाइफ स्टाइल में, इनके थॉट्स में प्रभु एक बड़ा बदलाव आए यीशु के नाम से। प्रभु हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार का कुड़कुड़ानापन, बहुत ज्यादा सोच विचार ये करते हैं प्रभु जी, हमेशा नकारात्मक बातों को अपने जीवन के लिए कहते हैं प्रभु यीशु के नाम से हम उन्हें दूर करते हैं। आपकी पॉजिटिविटी को, आपकी शांति और आपके आनंद को प्रोक्लेम करते हैं। लॉर्ड आपके वचन का हम आदर करते हैं। आज की शाम में प्रभु आपने वचन के द्वारा बातचीत किया, जिस प्रकार परमेश्वर पिता इजरायलियों के सामने प्रभु जब यरीहो की दीवार खड़ी थी, तो प्रभु तूने कुछ इंस्ट्रक्शंस उन्हें दिए और उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए प्रभु उन्होंने उस दीवार जो बाधा के रूप में खड़ी थी उसे ढा दिया और वो उस नगर में प्रवेश कर गए। उसी प्रकार मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, यदि आज इनकी प्रार्थना का उत्तर इन्हें नहीं मिल पा रहा है और ये वेट कर रहे हैं, तो मैं प्रार्थना करती हूँ इनके लाइफ में प्रभु जो बाधाएं खड़ी हैं यरीहो की दीवार की तरह, तो प्रभु आपका वचन प्रभु जिस प्रकार इजरायलियों के पास पहुंचा कि तुम उस दीवार के चारों ओर चक्कर लगाना और 7वें बार जय जयकार करना, उसी प्रकार प्रभु तेरे लोग वेट करने पाए, साइलेंटली प्रभु वो प्रेयर कर पाए मेरे पिता, और वो जो दीवार
दीवार, जो रुकावटें इनके सामने है, हम यीशु के नाम से प्रभु उन दीवार, उन रुकावटों को आज्ञा देते हैं, इनके जीवनों से हट जाओ, निकल जाओ यीशु के नाम से। प्रभु रास्ते खुल जाएं, दरवाजे खुल जाएं, बंधन टूट जाएं यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि आप अपने लोगों को प्रभु अपने वचन के द्वारा सामर्थ्य देते हैं, और आज उस सामर्थ्य को ये पाएं, और हर एक जो प्रार्थना का उत्तर रुका है वो यीशु के नाम से इनके जीवन में मिलने पाए। पिता प्यारे प्रभु जी, जब इनका काम नहीं हो पा रहा, बहुत से काम रुके हैं, पेंशन से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, ट्रांसफर से रिलेटेड, और भी कामों से रिलेटेड काम रुके हैं, यीशु के नाम से उन कामों को हम बनने की आज्ञा देते हैं। हर एक काम में जो असफलताएं, जब ये स्टडी कर रहे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, प्रभु बहुत से एग्जाम्स दे दिए हैं, परंतु अभी तक कोई भी रिजल्ट नजर नहीं आ रहा है। मैं दुआ करती हूँ पिता यीशु नासरी के नाम से, अब की बार परमेश्वर जब तेरे लोग उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतरे तो प्रभु उसमें आप उन्हें सफलता प्रदान करें परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, इस समय जितने लोग कर्जे में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, स्ट्रगल में चल रहे हैं प्रभु जी, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रभु स्ट्रगल है, यीशु के नाम से इन सारी बातों को उनके जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं। आकाश रूपी उत्तम भंडारों से आप इनके लिए पूरा करें परमेश्वर पिता। प्रभु आज जब इनके रिश्तों में कड़वाहट है प्रभु जी, रिश्ते टूटने पर है प्रभु जी, सब कुछ बिखर गया, शक के कारण, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण बहुत सी बातें गड़बड़ हो चुकी है, परंतु पिता आपने कहा है कि आप सारी रुकावटों को दूर करते हैं। आप इन सारी रुकावटों को हम आज्ञा देते हैं, इनकी फैमिली से, इनके पर्सनल लाइफ से निकल कर जाओ यीशु के नाम से। आप फिर से प्रभु रिबिल्ड करें परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज जितने भी लोग प्रभु जी मेंटली डिस्टर्ब है, यीशु नासरी के नाम से वो मेंटली रिकवर होने पाए, स्पिरिचुअली, मेंटली एंड फिजिकली जो भी बीमारी है यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं, जितने लोग बीमार हैं प्रभु यीशु के नाम से उनकी बीमारियों को आज्ञा देते हैं, निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर यीशु के नाम से। छोटे बच्चे यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। धन्यवाद करते पिता, कि तेरा वचन कहता कि मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। धन्यवाद, तू इस वचन को पूरा करने में सामर्थ्य है। धन्यवाद पिता, तूने इनके सारे रोगों को दूर किया और इसी वक्त सारे लोग चंगे हो गए हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ, सर के बाल से लेकर पैर के नाखूनों तक, हड्डियां, मांसपेशियां, अंदरूनी अंग यीशु के नाम से हम उन्हें चंगा होने की आज्ञा देते हैं। पिता आज की रात में आप अच्छी नींद से सुलाएं, ताकि प्रभु कल का दिन तेरे साथ में देखें। और आज बहुत सी चिंता को लेकर ये बैठे तो हैं प्रभु, धन्यवाद, उस सारी चिंताओं से इन्होंने छुटकारा पा लिया है, क्योंकि प्रभु तेरे वचन के द्वारा इन्हें, इनके मार्ग की सारी रुकावटों को आपने ढा दिया है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में आए हैं, धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया। हर एक की आपने सहायता किया, मदद किया। इस समय हर एक को आपने अंदर अपने इनकी आत्मा में सुकून दिया परमेश्वर, क्योंकि तू इनके साथ है, तसल्ली देने, शांति देने, आनंद देने के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। रोज सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। यदि आप किसी भी परेशानी या बीमारी में हैं, तो हमारे प्रेयर टावर में कॉल करके प्रार्थना करवाएं। धन्यवाद।